हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स का वन शॉट वीडियो। इसमें मैं पूरे मैट्रिक्स को एक वीडियो में ख़त्म करूंगा। ये मान के चलिए कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ मैं सारी चीज़ों को कवर करूंगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। लगभग वीडियो 2 से 2.5 घंटे हुआ, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट जितना भी टाइम लगेगा मैं पूरा अच्छे से आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, पहले मैंने लिख दिया है कि मैट्रिक्स चैप्टर में कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, जैसे पहला जो टॉपिक से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है और उसी के अंदर आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देन सेकंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का एडिशन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक से पूछा जाता है एंड सम स्पेशल क्वेश्चन। तो कुल मिला जुला के अगर आप ध्यान से देखें, ये 6 टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं तो ये हमारा पूरा चैप्टर जो होता है वो कवर हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बहुत पेशेंसफुली आप चीज़ों को करेंगे तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है ये सब बहुत जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां से तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज टॉपिक 1। देखो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स होता क्या है मैं नॉर्मली जस्ट बता देता हूँ। देखो, अगर आपके पास एलिमेंट्स हैं, अब ये एलिमेंट क्या होता है, मतलब समथिंग आपके पास कोई डेटा है, जैसे 1 2 3 1 2 3। अब आप इसको लिखना है तो आप क्या करो, इसको अरेंज कर दो, है ना, 1 2 3 और कोई 4 5 लाइक दिस यू हैव रिटन। ओके, तो आप इसको अरेंज कर दो रो या कॉलम के फॉर्मेट में। ठीक है, अब बात आती है कि रो या कॉलम के फॉर्मेट में। देखो, रो का मतलब हॉरिजेंटली इफ यू आर अरेंजिंग द डेटा, अगर आप डाटा को हॉरिजेंटल में अरेंज कर रहे हो मींस दिस इज अ रो। एंड इफ यू आर अरेंजिंग द डाटा इन वर्टिकल वे देन इट इज अ कॉलम। आप समझे नहीं होंगे, घर में कॉलम लगा होता है साइड साइड पे, तो कॉलम का मतलब वर्टिकल, और हॉरिजेंटल अगर लिखा होता है दैट इज रो। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बात होती है कि सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखो, रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जब भी हम गिवन डेटा को रो या कॉलम के बारे में के साथ रिप्रेजेंट कर दें दैट इज नोन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब बात आती है कि कैसे। सपोज करो मैंने तुम्हें 4 एलिमेंट दिया है, जैसे 2 3 4 एंड 5, और मैं कहूँ इसको अरेंज करो, तो कोई आएगा वो कहेगा सर एक काम करो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो 2 3 4 एंड 5। मैं कहूंगा ओके। कोई आया कहा नहीं सर 2 3 आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, देन और कोई आया कहा नहीं ऐसे नहीं करो 2 3 4 5 आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। हाँ, एलिमेंट्स आपके इधर उधर जा सकते हैं, डजंट मैटर, बट लिखने का तरीका यही होगा। अब किसी के दिमाग में अगर आ रहा हो 2 3 4 और 5 सर ऐसे कर दे, तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। या तो रो होना चाहिए और या तो कॉलम होना चाहिए। देखो, ये कंप्लीट एक कॉलम बना, ये कंप्लीट एक कॉलम बना, इधर से कंप्लीट एक रो बना। आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम टेलिंग। ओके, और यहाँ पर एक बनाइए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाता है एक्शन में, तो फिर सर ये क्या सही है। आई विल से यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। व्हाट अबाउट दिस, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो बात आती है कि सर डिफरेंस क्या है फिर तीनों में। सो डिफरेंस है अबाउट ऑर्डर। ओके, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर का सिंपल मतलब होता है रो इनटू कॉलम। मतलब अगर आप देखना चाहें तो इसमें एक मैट्रिक्स में रो कितना है और कॉलम कितना है, बस यही केवल आप देख लें तो यहाँ से आपको चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले वाली मैट्रिक्स की, है ना। अब बात आती है सर इसमें मैट्रिक्स इसको कैसे करते हैं। देखो, जब एलिमेंट लिखा हो तो उसको कर्ली ब्रेक, उसको एक ब्रेकेट के अंदर क्या कर दो, बंद कर दो, तो ये कंप्लीट एक मैट्रिक्स हो गया। और किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही सिमिलरली सर इसको भी बॉक्स में बंद कर दे, इंग्लिश लेटर के किसी अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दो। सर ऐसे सिमिलरली इसको भी लिख दे, हाँ बिल्कुल मैं कहूंगा लिख दो। तो ये तुम्हारी सारी एक मैट्रिक्स बन गई। अब यहाँ पे आएंगे सर ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का। जैसे मैंने जब कहा कि टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें मैंने यहाँ पर देखा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कभी कभी आप जाके आपकी एनसीईआरटी में 3 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2, आई थिंक 3.3, 3 एक्सरसाइज दी हुई है। और तीनों में पहली वाली एक्सरसाइज में आपको ऑर्डर से ही रिलेटेड काम करना, तो मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, फिर जाके आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सो सी अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो ऑर्डर जो होता है मैट्रिक्स का होता है रो इनटू कॉलम। अगर आप चाहेंगे तो उसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ, तो रो इनटू कॉलम कमेंट में बताइएगा। रो इनटू कॉलम, तो रो इनटू कॉलम सर रो कितनी है। अब सी यहाँ पर देखो अगर ध्यान से, तो 1 रो 2 रो 3 रो एंड 4 रो।
तो सर 4 रो होगी। तो सर रो तो यहाँ पर 4 हो गए। एंड व्हाट अबाउट कॉलम, अगर तो आप कंसंट्रेट करो तो कॉलम तो केवल एक वर्टिकल बन रहा है ना, तो कॉलम कितना हो जाएगा सर, देयर इज ओनली 1 कॉलम। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम मतलब अगर इसका मुझसे ऑर्डर कोई पूछे तो ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, रो इंटू कॉलम। रो कितनी हो गई 3 और कॉलम सॉरी रो कितना हो गया 4 हो गया एंड कॉलम कितना हो गया ओनली 1 कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4 क्रॉस 1। ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने रो कॉलम होंगे सर, देयर इज ओनली 1 रो। सो सर रो कितनी होगी, एकदम सीधा देखो अगर ध्यान से तो केवल एक रो दिख रही होगी, तो ओनली 1 रो। ओके, केवल कितनी रो है 1 रो है और कॉलम कितने हैं सर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम एंड 4 1 क्रॉस 4। बात आगे समझे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस तो कितनी रो हो गई, तो सर 2 रो है। और इफ आई एम आस्किंग व्हाट अबाउट कॉलम, तो रो तो सर 2 रो कितनी हुई सर, एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई, तो रो तो 2 हो गई। ठीक है, तो रो हो गई 2 और व्हाट अबाउट कॉलम सर 1 एंड 2 क्रॉस 2। तो अगर मैं बात करूं तीनों मैट्रिक्स में तो आप अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे कि रो और कॉलम कैसे निकालते हैं और ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, यहां से बात बन गई। अब एक जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर आप मैट्रिक्स का समझ जाओगे ना तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जनरल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो अब जैसे जब ये एलिमेंट, सपोज करो मैंने कोई मैट्रिक्स लिखा, सपोज आई हैव रिटन अ मैट्रिक्स दैट इज A is equal to 1 2 3 4 5 and 6 and 8 9 and 10. Suppose I have written this matrix. Okay, I am asking tell me the order. You will say sir order क्या होगा इस मैट्रिक्स, सर कितने रो हैं सर 1 2 और 3, सर 3 रो। एंड व्हाट अबाउट कॉलम सर 1 2 एंड 3, तो एंड 3 रो एंड 3 कॉलम सर इसमें रहे, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट, अब बात आएगी सर यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, तो आप देख लो ध्यान से एलिमेंट कितने हैं 1 2 3। एलिमेंट क्या होते हैं, जो भी मैट्रिक्स के अंदर बॉक्स में लिखे होते हैं वही तुम्हारे एलिमेंट होते हैं। तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। तो टोटल एलिमेंट इसमें कितने हो गए, टोटल एलिमेंट्स इफ एनीवन इज आस्किंग टू मी देन इट विल बी 9। आप चाहे तो नोट्स बनाते चले या फिर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए सर 9 हो गए। अब मुझसे पूछा जाए कि इसमें एलिमेंट की पोजीशन मतलब कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ध्यान दो, अगर मुझसे पूछा जाए यहाँ पे, देखो यहाँ कैपिटल ए है तो एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो स्मॉल ए से लिखा जाएगा, अगर सी होता तो स्मॉल सी से। A31 अगर कोई मुझसे पूछता है, ठीक है, तो 31 मतलब तीसरी रो और पहला कॉलम की बात की जा रही है। ठीक है, तो तीसरी रो और पहला कॉलम, अब ध्यान से देखो थर्ड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये तीसरी रो हो गई। एंड फर्स्ट कॉलम में तो कौन सा एलिमेंट है जो कॉमन आ गया, तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम, सॉरी तीसरी रो अगर बात किया गया, ध्यान देना तीसरी रो मतलब एक मिनट जस्ट मिनट, आई थिंक वी हैव मेड रॉन्ग, ध्यान से सुनो, तीसरी रो मतलब इस रो की बात की जा रही है। ठीक है, तीसरी रो तो यही है और पहला कॉलम मतलब इस रो, तो कौन सा एलिमेंट है जो चारों तरफ से घिर गया, तो आप कहोगे सर A31 की वैल्यू कितनी हो गई 8। आई थिंक आप बात को समझ पाए होंगे मेरे, वॉट एवर आई एम सेइंग। अगर मैं आपसे कहूँ A22 की वैल्यू बताओ तो A22 कैसे निकलेगा, अब A22 निकालना है मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, दिस इज सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। तो ध्यान से देखो दिस इज फर्स्ट रो एंड दिस इज सेकंड रो, तो ये सेकंड रो होगी। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ सेकंड कॉलम, तो दिस इज फर्स्ट कॉलम एंड दिस इज सेकंड, तो इस पूरे को अगर ध्यान से देखो तो चारों तरफ से कौन सा एलिमेंट गिर गया, तो 5, सो आंसर विल बी 5। आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट। सो मैंने आपको 2-3 चीज बताया, एक बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, दैट इज रो इनटू कॉलम, ठीक है, और बताया कि किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को अगर लिखा गया है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करो आई एम आस्किंग वन मोर क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन इज लाइक A इज इक्वल टू 1 2 3 8, सपोज 8 11 9 6 9 2 6 9 2, okay, no issue, and just a minute, and 7 -2 and -3. Okay, so if I am asking you tell me the value of A31, what is the meaning of this A31 मतलब तीसरा रो और पहला कॉलम, so this is first row, this is second row, this is third row, तीसरा रो हो गया। अब पहला कॉलम की बात करना, तो तीसरा रो मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये बार बार आपको ये डब्बा बनाने की जरूरत नहीं, आपको समझ जाना चाहिए। फर्स्ट कॉलम मतलब
ये कॉलम के बाद, तो चारों तरफ से कौन सा एलिमेंट गिरा, ये 6 हुआ। ठीक है, आई थिंक आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एंड इफ आई एम आस्किंग द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 4 रो एंड व्हाट अबाउट कॉलम, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, 4 क्रॉस 3। गॉट इट। आई थिंक आप बच्चों ये बात समझ पाए होंगे अच्छे से कि अगर कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसमें रो कॉलम कैसे निकालते हैं, और अगर रो कॉलम निकाल लेते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। यहीं पर एक बात और समझ लो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मैं पूछूं कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो अगर मैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था मैट्रिक्स आपका, सपोज करो, सपोज मैट्रिक्स वाज 1 2 3 4 5 एंड 6 8 9 एंड 11। इफ आई एम आस्किंग, मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ इसमें टोटल जो है एलिमेंट कितने हैं, तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट है। बट मैं कहूँगा आप एक एक बैठ के काउंट ना करो, आप सिंपल देख लो कि जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 क्रॉस 3 का प्रोडक्ट कितना आएगा, 9 आएगा। दिस इज द टोटल एलिमेंट ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, ऑर्डर और रो, मतलब कॉलम और रो होता है। कॉलम और रो से हम लोग क्या समझे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए। आई थिंक गॉट इट। अब अगर आप एनसीईआरटी का कोई एक्सरसाइज ओपन करके देखेंगे, एनसीईआरटी ने 3.1 में स्टार्टिंग में ऐसे क्वेश्चन दिए होंगे, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा बन जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स से, अगर आप ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बता दिया, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स से ही एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, आपको समथिंग AIJ करके दिया होगा, ठीक है, जैसे आपको दे देगा, सपोज आई एम गिविंग यू क्वेश्चन इज लाइक, आपको एक मैट्रिक्स देगा, सी आपको एक मैट्रिक्स देगा और उस मैट्रिक्स से आपको एलिमेंट लिखना रहेगा, वॉट एवर आई हैव डन, मतलब एक मैट्रिक्स दे देगा आपको और वहां से आपको एक क्या निकालना रहेगा, एलिमेंट निकालना रहेगा। जैसे A31 मैंने निकाला, ठीक है, सपोज करो मैं यहां से कहता हूं A33 निकालो, तो तीसरी रो और तीसरा कॉलम, तो 1 2 3, थर्ड रो और तीसरा कॉलम 1 2 3, तो कौन सा एलिमेंट आ गया, 2, ये हो गया। सो अगर मैट्रिक्स देके एलिमेंट पूछता है तो आप कर ले जाओगे, लेकिन एक जनरल एलिमेंट अगर आपको दे दे और आपसे मैट्रिक्स पूछे तब क्या करोगे आप। आई एम सेइंग, सपोज मैं आपको एक दे दिया AIJ, घबराना एकदम नहीं है, I का मतलब रो और J का मतलब कॉलम, और सिंपल मैं आपको दे दूं, मान लो अगर दे दिया I स्क्वायर माइनस J, ओके, AIJ इज इक्वल टू I स्क्वायर माइनस J। अब यहाँ पर हो सकता है आपकी बुक में कुछ भी दिया हो, I स्क्वायर प्लस 3J ऐसे करके समथिंग दिया होगा, बट डोंट वरी अबाउट इट। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्ट, आपको क्या करना, उल्टा कहानी कहता है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए, कुछ भी ले लो, 2 क्रॉस 2 या फिर 1 क्रॉस 3, दो मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, यहीं से आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सर 2 क्रॉस 2, अच्छा ये बताओ अगर कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, A है, तो कैपिटल A बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पर अगर जो मैं बात करूँ कि सर एलिमेंट क्या लिखा जाएगा, तो एलिमेंट जनरल मैट्रिक्स अगर मैं कहता हूँ 2 क्रॉस 2 की बनाओ, तो ऑब्वियस सी बात है सर 4 एलिमेंट आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 2 क्रॉस 2 मतलब 2 रो होगी और 2 कॉलम होगा, ऑब्वियस सी बात है 4 एलिमेंट लिखोगे। अब यहाँ पर वो ये जो एलिमेंट आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट आएगा, आएगा बात समझ में। सेकंड की अगर बात करूं तो पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट आएगा, गॉट इट। और अगर मैं यहाँ की बात करूं, क्योंकि ये भाई पहली रो है ये, लेकिन कॉलम तो दूसरा है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दूसरी रो है और पहला कॉलम है, और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो दूसरी रो और दूसरा कॉलम, काम खत्म, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बन गई। बट सर अभी तो सॉल्व ही नहीं हुआ, हम कहेंगे हाँ बिल्कुल नहीं हुआ। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A11 कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, AIJ अगर इक्वल टू इतना है तो I की जगह भी 1 रख दो, J की जगह भी 1 रख दो, कितना आ जाएगा A11, तो सर 1 स्क्वायर माइनस 1, और 1 माइनस 1 कितना आने वाला है सर 0 आ जाएगा, बताऊंगा बिल्कुल सही। अगर बात करूं सर A12 कैसे निकलेगा, यू कैन फाइंड आउट, A12 इज इक्वल टू सर I की जगह 1 रख दो, J की जगह 2 रख दो, तो आप देख लो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल I की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर और J की जगह 2, तो माइनस में 2, तो 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1, ये आ गया माइनस 1। आई थिंक गॉट इट। अगला बात करते हैं सर A21 निकालना है, A21 दूसरी रो पहला कॉलम, 21 I की जगह 2 रखना है, तो 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 सर 3 हो जाएगा, गॉट इट। एंड व्हाट अबाउट A22 मतलब दूसरी रो दूसरा कॉलम,
तो 2 2 मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 2 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा 8 2 2 मतलब 4 माइनस 2 दैट इज 2। यहाँ पर देखो आप सारे वैल्यू निकाल दिए। अब आपसे पूछा गया था कंस्ट्रक्ट करना मैट्रिक्स, तो जो एक्चुअल हमारी मैट्रिक्स हो गई, सो मैट्रिक्स इज मतलब ए इज इक्वल टू जो हमको यहाँ पर बनाना है A11 यहाँ पर लाके सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। A11 की वैल्यू कितनी है सर, A11 हो गया 0, सर A12 कितना हो गया सर -1 हो गया आई से। ओके, A12 कितना हो गया -1 हो गया। A21 कितना होगा सर 3 होगा आई विल से। ओके, A22 कितना होगा सर 2 हो जाएगा आई विल से। ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक बात मेरी सारी आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ, अगर एक मैट्रिक्स दिया हो तो उससे एलिमेंट निकाल सकते हैं, अगर एक जनरल एलिमेंट दिया है तो उससे एक मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट। ओके, सो सी ये बात हो गई। बट अगर सर हमें एक 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनानी हो तो पहले इसका जनरल मैट्रिक्स बना लो। अब जनरल मैट्रिक्स जैसे आप A इज इक्वल टू बनाओगे, ओके, जैसे आप A इज इक्वल टू बनाने आओगे तो A इज इक्वल टू 1 क्रॉस 3 मतलब सर रो केवल एक होनी चाहिए लेकिन कॉलम कितने होने चाहिए, तब 3 होने चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या बनेगा सर A11, मैं कहूँगा कॉलम, लेकिन बच्चा आपको रो तो 3 लेना है लेकिन कॉलम एक ही, मतलब इसी के नीचे सब लिखना है। तो दूसरा कितना A21 A31 अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना होने वाला है सर 1 क्रॉस 3 मीन्स रो इज 1। नो नो नो, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हुआ ना। मैंने क्या बना दिया, मैंने ये ऑर्डर बना दिया 3 क्रॉस 1 का बना दिया, जबकि हमें ऐसा नहीं बनाना, हमें 1 क्रॉस 3 बनाना है। तो सॉरी फॉर दिस, ये आपका गलत हो जाएगा। तो सर करेंगे क्या, रो 1 होनी चाहिए, तो A11 फिर A12 एंड A13। सी कितनी रो है सर 1 रो, ओनली 1 रो। एंड व्हाट अबाउट कॉलम सर 1 2 3, तो 1 2 3 सर रो 1 कॉलम 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3। अब मैं आपसे कहूं A11 की वैल्यू निकालो, आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, दैट इज 0 आ चुका है। सो A इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। A12 की वैल्यू निकालो सर, A12 में कहूंगा ये रहा -1 लग रही है, ठीक है। A13 निकालो सर, A13 तो पता नहीं है बट रो की यहाँ पर A13 निकालना है ना, तो यहाँ पर IJ मतलब A13 जब भी आपको निकालना रहेगा यू कैन सी A13 मतलब रो की जगह आपको I की जगह 1 रख देना है और J की जगह 3 रख देना। तो 1 स्क्वायर -3 कितना आ जाएगा सर, आ जाएगा -2, ठीक है, क्योंकि 1 - 3 -2 होता है। तो दिस इज माइनस ऑफ 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक जब भी आपको एक मैट्रिक्स का मतलब आपको जब भी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना रहेगा, ऑल ऑफ यू कैन इजीली कंस्ट्रक्ट। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, सब कुछ क्लियर है, विजिबिलिटी वगैरह में तो कोई इशू है नहीं, हाँ बिल्कुल सही सब कुछ दिख रहा है। ओके, दैट्स वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग ये अब जाके अगर आप एनसीईआरटी पलटेंगे तो एनसीईआरटी में आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैक्सिमम तो जैसे 3.1 में आपको ऑर्डर पता चला जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने बता दिया, कंस्ट्रक्ट करना आपको मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू जो निकालना है उसको आपको बाद में करना पड़ेगा। अभी आप ध्यान से देखो कि अब हम करते हैं, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या था, हाँ ये था। तो रिप्रेजेंटेशन अब एक्सरसाइज 3.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, इक्वलिटी वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जैसे 6 7 वाले ये सब अभी मैं बता दूंगा तो बनने लगेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सी। सो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा एक चीज और आपको दिक्कत हो रही होगी, कहीं आप देख रहे होगे कि मैट्रिक्स लिखा दिख रहा होगा, इफ यू आर सेइंग समवेयर देयर इज a matrix and somewhere that is matrices, so sir this is nothing, ये कुछ भी नहीं है, दिस इज सिंगुलर मतलब ओनली वन मैट्रिक्स, और बहुत सारी अगर मैट्रिक्स हो जाती हैं तो उसको मैट्रिसेस लिख दिया जाता है, बस इसका यही मतलब है, ठीक है। अब ध्यान से समझो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो टोटल बहुत सारे टाइप मैट्रिक्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ सिलेक्टेड है, उनको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, जितना आपको सीबीएसई के बिहार पे करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, सर रो मैट्रिक्स क्या होगा, एक लाइन में खाली समझा दे रहा हूं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो 1, कॉलम से डजंट मैटर, कॉलम कैन बी एनीथिंग, बट रो अगर एक है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया था, यहां पे देखो, यहां पे रो कितना है, यहां पर देखो
हाँ, जैसे मैंने ये कहा था हाँ ये देखो 1 क्रॉस 3, अगर इस मैट्रिक्स को देखो तो 1 क्रॉस 3, इसमें रो कितना है, केवल 1 है और कॉलम कितने हो गए 3। तो रो जब 1 होगा तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा हूँ, इतना ही। कॉलम कैन बी एनी। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। अब आपका दिमाग की बत्ती जल जाना चाहिए कि सर कॉलम मैट्रिक्स वही होगा जिसमें कॉलम 1 होगा, खत्म। तो अगर कॉलम तुम्हारा 1 हो और रो एनीथिंग है ना, वो तुम्हारा कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम आपको देना चाहें, कोई कहे नहीं सर एग्जांपल दीजिए, तो भाई बहुत आसान है, कोई मैट्रिक्स उठाओ और लिख दो 2 3 5 6 और 6 और 7। अब इसमें अगर ध्यान दो तो रो कितना है, तो सर रो तो केवल 1 है सीधा, और कॉलम सर 1 2 3 4 5, तो 1 क्रॉस 5। दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स। गॉट इट? 1 क्रॉस 5, 1 2 3 4 5। एंड if I'm talking about the कॉलम मैट्रिक्स, तो कॉलम मैट्रिक्स कितना होने वाला है, B इज इक्वल टू सर कॉलम 1 होना चाहिए, तो आई विल से नो इशू, कॉलम ही तो बनाना है, 2 3 4 बना दो। अब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो सर रो 1 2 3 हुआ और कॉलम कितना हो गया, 1 हो गया, तो 3 क्रॉस 1 हो गया, काम खत्म। मतलब कॉलम 1 हो रो कुछ भी हो। थर्ड वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके सी व्हाट इज सर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है सर रो और कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए। आई विल से ओके दैट्स वेरी गुड। अगर कोई मुझसे कहे कि सर एग्जांपल इसका देके दिखाइए, मैं कहूंगा बिल्कुल आसान है। सी इज इक्वल टू रो कॉलम दोनों बराबर लेना है ना, तो 1 2 5 6 ले लो। हाउ मेनी रोज आर देयर सर 1 and 2, 2 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम सर 2, सो 2 क्रॉस 2। अगर कोई कहे कि सर दूसरा बता दो, तो मैं कहूंगा 2 4 5 6 7 8 9 10 11। हाउ मेनी रो सर 1 2 3 रो। हाउ मेनी कॉलम 3 क्रॉस 3। इतना ही आपके सिलेबस में 4 क्रॉस 4 का में दिया नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ वन की अगर मैं बात करूं तो रो हो गया, कॉलम हो गया और स्क्वायर हो गया। कम टू डायगोनल मैट्रिक्स। सब नोट्स बनाते चलो भाई। डायगोनल मैट्रिक्स, अभी सर बात आ गई सर डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चा, डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है सर कि जिसमें पहली बात तो एनी मैट्रिक्स विल बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ इज ऑलरेडी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा और किसी का नहीं मिलेगा। बात आती है सर क्या होगा, इसमें क्या होता है एलिमेंट शुड प्रेजेंट ओनली ऑन डायगोनल, अदर एलिमेंट शुड बी जीरो। तो बात को समझने की जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल से ही बेहतर समझ पाओगे। ए इज इक्वल टू मैंने एक एग्जांपल लिया, तो जैसे मैंने लिखा, मैंने क्या बोला कि जो एलिमेंट होने चाहिए वो केवल डायगोनल पर होने चाहिए, अदर एलिमेंट शुड बी जीरो। तो मैंने कहा 2 5 6, और इसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले मैंने डायगोनल पे दे दिया, और मेन डायगोनल होना चाहिए ये वाला, इधर वाले डायगोनल से मतलब नहीं, ये वाला डायगोनल होना चाहिए। ठीक है, सो अदर एलिमेंट शुड बी जीरो, सी 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। बात बराबर है सर, और इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। सर क्या 2 क्रॉस 2 का नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा भैया, केवल डायगोनल पे एलिमेंट होने चाहिए। तो 2 3 लिख दिया, अदर एलिमेंट्स शुड बी जीरो, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। आई थिंक मेरी बात को आप समझ अच्छे से पाए होंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, ओके नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट टाइप। आपको सारा अभी मैं लास्ट में जब समराइज करूंगा ना, देखिएगा आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, सो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। कम टू नेक्स्ट दैट इज स्केलर मैट्रिक्स। सर स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, आओ ये भी मैं गारंटी लेता हूं इस वीडियो को आप देखने के बाद आपको मजा आ जाएगा, बस आप अगर पेशेंसफुली वीडियो को देख रहे होंगे। स्केलर मैट्रिक्स सर व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स, भाई बहुत आसान है। पहली बात को एक स्केलर मैट्रिक्स को एक डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसका मतलब रो कॉलम बराबर होगा। एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल मतलब देखो होगा क्या, स्केलर मैट्रिक्स जो होगा उस पे ओनली एलिमेंट शुड बी ऑन डायगोनल। मैं कहूंगा हाँ डायगोनल पे ही होना चाहिए, लेकिन जो डायगोनल पे, तब तो सर वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, नहीं डायगोनल पे हो लेकिन सारे डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए। सेम होने का मतलब जैसे 6 है 6 है 6 है, अदर शुड बी जीरो, अदर शुड बी जीरो। लो ये हो गया। ठीक है, कोई मुझसे कहे सर ठीक है ये तो सही बात है, मतलब सर डायगोनल पे हो एलिमेंट लेकिन सेम हो तो वो स्केलर हो गया। अगर डायगोनल पे हो बट डिफरेंट हो तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। आई थिंक आर ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट, मतलब 2 2 2 3 3 3 4 4 4 कुछ भी हो सकता है। ओके नाउ कम टू नेक्स्ट। सर अगर हम बात कर ले एक और मैट्रिक्स की जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, अगला है तुम्हारा, मैं एग्जांपल देते हुए चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर मतलब एक टाइप नंबर और मैट्रिक्स में 6, स्केलर भी हो गया। अब एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स,
अब ये क्या हो गई सर, आइडेंटिटी का मतलब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर, आइडेंटिटी का मतलब तो आप बोलते हो वन, हम कहेंगे जी हाँ मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ, वन ही बोलता हूँ। ठीक, अब बात आती है सर होता क्या, फिर वही बात, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को पहले मतलब किसी को भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, मतलब रो कॉलम इक्वल होना पड़ेगा, मतलब एलिमेंट केवल डायगोनल पे होने चाहिए। सर डायगोनल पे होने चाहिए तब तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, लेकिन डायगोनल पे जो एलिमेंट होगा, डायगोनल पे जो एलिमेंट रहा होगा अगर वो सेम हो गया तब तो स्केलर हो गया, डिफरेंट हो गया तब तो डायगोनल हो गया, लेकिन अगर वन हो गया ना तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब वन 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 अगर हो गया सो दिस इज अ व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई थिंक आप मेरी बात को समझ में आ गई होगी आपको कि मतलब अगर एलिमेंट है डायगोनल पे और अगर वो सारे एलिमेंट वन 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 है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं लास्ट मैट्रिक्स की बात करूं दैट इज जीरो मैट्रिक्स, अगर कहीं भी आपको कोई चीज नहीं समझ में आए प्लीज आप कमेंट करेंगे, आई विल एक्सप्लेन देयर। ओके, जीरो मैट्रिक्स, अब देखो जीरो मैट्रिक्स जैसा नाम वैसा काम। जीरो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने एलिमेंट हैं सब जीरो होने चाहिए। अब क्या सर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का, जी नहीं, कोई भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो उसके बस एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो हो गए चाहिए। मतलब सर अगर मैं m इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लूं, जीरो 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 जीरो, जी हाँ ये जीरो मैट्रिक्स है। n इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स ले लूं, जीरो जीरो जीरो, जी हाँ बिल्कुल ये भी एक मैट्रिक्स है बट जीरो मैट्रिक्स। हाँ मैंने क्या बात, जीरो मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना जरूरी नहीं है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आई थिंक मेरी पूरी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इस चीजों को नोट तो हालांकि आप कर लिए होंगे नोट्स बनाते समय, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके पूरा पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा मैंने समराइज कर दिया और चीजें आपको विजिबल हो रही होंगी। ठीक है, हम लोग का हो गया। अब एक्चुअली में एक टर्म इसी में और आ जाता है दैट इज इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। इसमें पूछ लिया जाता है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इसी में मैं ऐड कर रहा हूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ही, ताकि मैं आपके रिमेनिंग क्वेश्चन आपसे बन जाए। ठीक है, सो सी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान देना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, आप चाहें तो रीडिंग डाल सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, इसका क्या मतलब है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब दो मैट्रिक्स दिए रहेंगी उनको इक्वल करना रहेगा और इक्वल दिए भी रहेंगी। तो देखो इसमें दो चीज होगा, एक होगा इक्वल का साइन और एक होगा ऑर्डर। ध्यान देना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स होने के लिए किन्हीं भी दो मैट्रिक्स में एक तो इक्वल का साइन होगा और ऑर्डर होगा, ये दो चीज होगा। जैसे मैं दो मैट्रिक्स देता हूं, ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने ए तुम्हें दे दिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है, और मैंने बी मैट्रिक्स दिया तुम्हें एक्स और वाई। ठीक है, अब मैं कहूं क्या कभी ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हो पाएगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, A equal B, is it possible? Not possible. Why? Because sir, the order of this matrix is 2 cross 2, 2 row 2 column. And what is the order of this matrix, sir? 2 row. Okay, but column is 1. Both are different. So अगर different है तो कभी equal हो ही नहीं सकता। तो बात आती है सर equal नहीं हो सकता तो फिर equal हो जाए तो मैं कहूँ ऑर्डर अगर मैं ऐसे दे दूँ, सपोज करो मैंने दे दिया x y z t. Okay, I have given this. Now is it possible? Yes, is it possible? अब यहां पर अगर मैं लिख दूं कि ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, A एंड B आर इक्वल, यस इट मे बी, अगर मतलब ये हो सकता है, तो ऑर्डर सेम हो और अगर इक्वल का साइन लगा हो तो समझ जाना कि मैट्रिक्स जो है वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाएगी। मतलब ये दोनों अब क्या हो जाएंगे, अगर मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 एंड 4 इक्वल एक्स वाई जेड एंड पी। ओके, अब अगर ध्यान दो तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ऑर्डर भी सेम है, इक्वल का साइन है। अब अगर सर इक्वल हो गई तो क्या होगा, सी क्या होगा। अब अगर मैट्रिक्स इक्वल हो गई तो रेस्पेक्टिव एलिमेंट विल बी इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे सीधे सीधे कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड व्हाट अबाउट द वाई, वाई इज इक्वल टू व्हाट, सर वाई विल बी 2। एंड व्हाट अबाउट जेड, जेड विल बी 3।
एंड व्हाट अबाउट पी, पी विल बी 4। मतलब अगर मैट्रिक्स तुम्हारी इक्वल है, ऑर्डर दोनों का सेम है, तो तुम समझ जाना कि उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आई थिंक बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एक्सरसाइज 3.1 के अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहेंगे तो आपसे रिमेनिंग क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे 3.1 में अगर आप करना चाहेंगे तो आपसे क्वेश्चन नंबर 6 के 2-3 पार्ट हैं वो सारे बन जाएंगे। अब 6 का थर्ड वाला जो है उसको चाहो तो मैं करा भी सकता हूँ। जैसे देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अगर है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आ जाओ मैं क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है, इसी स्लाइड में लेता हूँ आगे। अब क्वेश्चन से देखो कैसे होगा। क्वेश्चन इज सी, क्वेश्चन इज गिवन x plus y plus z, x plus y plus z एंड x plus z। बाकी तो वो फर्जी वाला आप कर ले जाओगे, उसके लिए मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। y plus z, इन तीनों की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 9, 5, 1 एंड इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है x और z की वैल्यू क्या होगी। आई थिंक पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान देना, अगर तुमसे x और y और z पूछा तो पहले देखो ये इक्वल का साइन दिया है, हाँ सर इक्वल का साइन दिया है। और अगर मैं बात करूं क्या दोनों का ऑर्डर, हाँ सर इसका ऑर्डर कितना होगा 1 2 3, मतलब 3 और कॉलम कितना है 1 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना है सर 3 क्रॉस 1, तो ये बात तो सेम हो गई। अब अगर सर ऑर्डर सेम है तो पक्की बात है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट विल बी इक्वल। मतलब सर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 and x plus z is equal to 5, okay, and y plus z is equal to कितना हो जाएगा, y plus z is equal to तो सर 1 हो जाएगा। बात आई समझ में। अब x y z निकालना है जो कि बहुत ही आसान है। अब देखो अगर आपको x plus z पता है, y plus z, अगर तुम इस y plus z की वैल्यू को ले जाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x plus 1, y plus z की जगह 1 इज इक्वल टू क्या 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 दैट इज 8, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको x प्लस जेड, तो x प्लस जेड मतलब सर इसके और इसकी जगह को रिप्लेस कर दो 5 से, मैं कहूंगा बिल्कुल। देखो तुम्हारे पास क्या है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। सी अब क्या कर दो x प्लस जेड, x प्लस जेड को किससे रिप्लेस कर दो सर 5 से, सो इट विल बी व्हाट 5 प्लस y इज इक्वल टू 9, सो 9y इज इक्वल टू 9 माइनस 5 दैट इज 4। तो सर x भी निकल गया, सर y भी निकल गया, सर z नहीं निकला। आओ यहां से ले लो फिर से x प्लस वाई प्लस जेड की अगर जो वैल्यू है 9 है और x तुम्हारे पास 8 है और y तुम्हारे पास 4 है, तो z बच्चा निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये 9 ही हो जाएगा। तो 8 4 12 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो -3 हो गया। बोलो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी सिंपल कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू देखो कितना आ रहा है, यू कैन सी। तो x y z आई थिंक करेक्ट है, मुझे लगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है, वैसे मैंने चेक कर लिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इस पे और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आई थिंक वो बेटर रहेगा। देखो क्वेश्चन है तुम्हारा एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन है तुम्हारा, आपको दिया है कि क्वेश्चन इज 3x plus 7 एंड यहाँ पर है y plus 1 एंड हियर इज 5 एंड हियर इज 2 minus 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 y minus 2 एंड 8 एंड 4, ठीक है। ये तुम्हें दिया हुआ और दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों में इक्वल का साइन लगा, मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। अब तुमसे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू बताओ क्या पॉसिबल है। अब अगर एनसीईआरटी में देखो तो एनसीईआरटी में आपको एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 9 आप जाकर पलट के देखना, वहां पे ऐसा ही क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, बस ये बात ध्यान रखना कि अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो यहाँ भी x है और कहीं और x है, हाँ यहाँ भी x है, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वही यहां से भी आएगी, ठीक है। और जो y की वैल्यू यहां से आने वाली है, whatever वैल्यू वी आर गेटिंग फ्रॉम हियर एंड हियर आल्सो बोथ शुड बी सेम। मतलब आई थिंक मेरी बात आप समझ पाएंगे, क्योंकि देखो अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हो रही है ना तो उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट यहाँ जो है
और यहाँ यहाँ जो है सभी आपस में इक्वल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ये x की इक्वल आ गया, नहीं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट सारे इक्वल होंगे, ठीक है। नाउ सी, देखो तुम्हें y निकालना है मान लो, या फिर x ही निकालना, तो अगर पहले को पहले की इक्वेट करो तो 3x + 7 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू -7, सो -7/3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। मैं कहूँगा ठीक है भाई आगे बढ़ो, y वाले को निकालो, इन दोनों को करो, तो y - 2 इज इक्वल टू सर 5, तो y इज इक्वल टू 5 + 2 दैट इज 7। मैं कहूँगा इट्स ओके, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूँगा कि इन दोनों को उठाओ, इन दोनों का मतलब ये y और ये y, हम कहेंगे बिल्कुल कर दो। सो y + 1 इज इक्वल टू, इफ y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू सर अगेन यहाँ से कितनी आ गई, 7। ये कलर विजिबल है नहीं, देख लेते हैं, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो y + 1 इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 7। मैं कहूँगा हाँ बिल्कुल सही यार, यहाँ भी y आया था, वही आया था, दोनों सेम है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर एलिमेंट दैट इज दिस एंड दिस, अगर इन दोनों को इक्वेट करें, सो सर 2 - 3x इज इक्वल टू 4, ओके। और अगर यहाँ से तुम इसको इधर भेज दो और इसको इधर भेज दो, तो 2 - 4 इधर आ जाएगा और इज इक्वल टू 3x, तो -2 और 3 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू -3। ओ तेरी, ये तो हो गया मैटर गड़बड़। मैं कहूँगा क्यों गड़बड़ हो गया बच्चा, तो कहोगे सर यहाँ से x आ रहा था -7/3 और यहाँ से x आ रहा है -2/3, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर x यहाँ पे जो आया है वही x यहाँ पे आना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू देखो यहाँ पर तुम y की जगह अगर जो रखते हो 7, तो 7 + 1 8 दोनों जगह मिल जाएगा ना। और यहाँ पर अगर तुम इसको रखते हो y की जगह पे क्या 7, तो 7 - 2 तुम्हारा 5 मिल जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो। लेकिन ये जो x है ये क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, ये दोनों सेम इक्वल नहीं आ रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ रही है, डिफरेंट। तभी यहाँ पर देखो y मिल गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यही हुआ कि इसमें ये जो है नॉट पॉसिबल है। तो इसका आंसर जो आएगा वो ऐसी मैट्रिक्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं है कि जो इक्वल भी हो और x की वैल्यू दोनों अलग अलग आ जाए। तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, ओके, क्लियर हो गया, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब देखो करने को तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें परम्यूटेशन लग रहा होगा, तो एनसीईआरटी को दिमाग में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें उनको आपको बताते हुए चीजों को करा रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। नेक्स्ट मतलब जो मैंने अभी तक कवर किया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, जहां से श्योर शॉर्ट बनने को तो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप बनाना चाहो सारे बनाओ, जो डाउट आता है आप उसको कमेंट करोगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरे एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन अभी मैं वन शॉट कर रहा हूँ, तो वन शॉट में इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन वी हैव डन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वी हैव डन, एंड नाउ ऑपरेशन। ऑपरेशन में मैंने एडिशन और डिफरेंस एक साथ लेना है, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करते ही 70% मैट्रिक्स खत्म हो जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो और देखते हैं क्या होता है। सी सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भाई बहुत आसान होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मतलब जस्ट मैट्रिक्स को रखो और ऐड करो, बस कंडीशन थोड़ी ध्यान देनी होती है। जैसे ध्यान देना, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन। आप कहेंगे तो मैं पीडीएफ दे दूंगा, मैं फिर कह रहा हूँ है ना, कमेंट करना तो मैं सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे आप नोट करते चलो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक। अभी सर एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता क्या है, देखो दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन वही है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, ऑर्डर शुड बी सेम। उन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं है यू कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट। सपोज आई एम गिवन यू एग्जांपल लाइक a इज इक्वल टू 1 3 2 1, okay, this is a one matrix and this is b is equal to, suppose I am given 3 - 2 1.1. if I am saying you find out the value of a plus b, मतलब ऐड करो आप, ठीक है। तो a plus b मतलब सर a plus b निकालना है। ऑर्डर दोनों का सर सेम है, 2 × 2 इज ऑल्सो हियर एंड 2 × 2 इज ऑल्सो, मतलब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो सर ऑर्डर तो सेम है तो ऐड कर सकते हैं, हम कहें हाँ। फिर वही काम जैसे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते थे, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वल करते थे, वैसे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, रेस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करते हैं। मतलब 1 + 3 सर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर 3 + -2, मैं कहूँगा 3 + -2 तो -1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा सर, 1 हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट,
तो नेक्स्ट में 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। सो दिस इज द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आई थिंक कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। तो मैट्रिक्स को ऐड करना तो सर बच्चों का खेल है। हम कहेंगे जी हाँ आप बच्चे हैं नहीं, लेकिन है ना आप बड़े हो गए हैं। ठीक, अब आ जाए अगर हम बात करें सर सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब ए में से बी को माइनस कर देना है। तो ए में से बी को बताओ कैसे माइनस कर दोगे सर, ए के रेस्पेक्टिव एलिमेंट को बी से और बी ए के रेस्पेक्टिव एलिमेंट को बी से। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, तो कर दो। तो 1 - 3 करोगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। एंड 3 - -2 करोगे, देखो 3, ध्यान देना 3 - -2, क्योंकि माइनस करना, तो 3 हो जाएगा +2 दैट इज 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। 2 और -1, 2 - 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा। एंड 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। ऑल ऑफ यू गॉट इट इजीली, है ना। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए सिंपल क्या होना चाहिए सर, एक मतलब कह सकते हो कि सर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए केवल उसका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट जो टर्म आ जाता है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आप तुम समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। एक और टर्म आप समझते चलो, जो कि हेडिंग के फॉर्मेट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, है ना। ये शायद मैं ऊपर नहीं लिखा था बट आप समझ जाओगे अभी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर इन अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर का मतलब ऐसा समझो किसी नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो भाई एकदम बहुत आसान सी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, वो आपको दिमाग में रखना। सपोज करो ए मैट्रिक्स है अपने पास कोई, दैट इज 1 2 3 4 1 and 7, और मैं कह रहा हूँ इस मैट्रिक्स में तुम एक स्केलर का मतलब किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो नंबर अगर मैं कह रहा हूँ कि तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 हटाओ के से उठाओ मल्टीप्लाई कर दो, तो जो 3 ए मतलब यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स के ए बन जाएगा, और ये जो के है ना ये सबके पास जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, के × 1 सर के हो जाएगा, सर 2 के हो जाएगा, सर यहाँ के × 1 हो जाएगा, सर 3 के हो जाएगा, सर 4 के हो जाएगा, एंड 7 के हो जाएगा। गॉट इट। अगर मैं कहूँ कि सर 3 ए मैट्रिक्स बताओ, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो सब में कर दो। तो 3 1 जा सर 3, 3 2 जा सर 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड 3 7 जा खत्म। यही केवल होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आई थिंक मेरी बात आप अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। तो किसी भी स्केलर से किसी भी नंबर से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो एक नंबर उठाओ और उससे सबको ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। ये 12 है, आप ध्यान देना, ये 12 है, कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, और 7 2 जा 3 से करना है, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। तो 9 और सही तो है, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह थोड़ी बहुत होगी तो थोड़ा उसको कमेंट करके आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं लगेगी वो, ठीक है। हो सकता है क्योंकि अकेले वीडियो रिकॉर्ड करने में कभी कभार मिस्टेक्स हो जाती है, कोई लाइव भी नहीं देख रहा है, क्यों बता देगा, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो आप किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करना है सर, देयर इज नो इश्यू, ओके। तो नेक्स्ट अब हम क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ हो गया बाय स्केलर, एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से देखो तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स नहीं करेंगे, किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ जाएंगे तो समझ लो मैट्रिक्स तुम्हारा लगभग ओवर हो चुका है। नहीं समझ पाओगे तो मैट्रिक्स फिर नहीं समझ में आएगा, शुद्ध सीधी सी बात है। तो मैं ये बात बहुत अच्छे से समझना होगा। तो चलो और मैं सिखाता हूँ, एक क्वेश्चन मैं उठाऊंगा उसी से मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलो किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर करना है तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो अब जैसे एडिशन के लिए क्या होता है, एक रूल होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो कैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी रूल होता है, जी हाँ, उन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से समझना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, अगर जैसे एक मैट्रिक्स है, सपोज करो ए है, मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ, एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ, इसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। ऐसे ही एक बी मैट्रिक्स है, इसका भी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा।
इसका ऑर्डर मान लेते हैं m है, क्रॉस n है, तो इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब यहां पर n होना चाहिए, यहां पर q भी चल जाएगा। मतलब इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए। मतलब जो पहली मैट्रिक्स है उसका कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए। मेरी बात आज आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ रही है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो क्या बोल रहा था, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। तो इसका लास्ट इसके फर्स्ट की, मतलब इसका जो कॉलम होना चाहिए उसकी रो के इक्वल होना चाहिए। अब मैं ये चीज आपको बेहतर अच्छे से तब समझा पाऊंगा जब मैं कोई एग्जांपल लूंगा, ठीक है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। सपोज करो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, यहाँ पे यहीं पर क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है तुम्हारा a इज इक्वल टू, मैंने एक मैट्रिक्स दिया दैट इज 2 -1 0, ओके, एंड -3 4 एंड 5। बहुत ध्यान से समझना बच्चा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आता नहीं। 1 7, हालांकि आपके सिलेबस में ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी वही देगा, ऐसा नहीं कि बिना मल्टीप्लाई, लेकिन रूल ये होता है, ऑर्डर ऐसा नहीं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका लास्ट इसका कॉलम इसकी फर्स्ट। अभी क्वेश्चन देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को हमको करना है मल्टीप्लाई, मतलब हमें निकालना है क्या, a क्रॉस b, मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कैसे करेंगे, चलो अब पहले दोनों को ऑर्डर देख लो। आपको जो मिलेगा एग्जाम में वो मोस्टली ऑर्डर सही मिलता है। तो इसका ऑर्डर कितना होगा सर, 2 रो है, कॉलम कितना बच्चा, 1 2 3, ठीक है। इसका ऑर्डर करें 3 क्रॉस 3, डन, ओके सर। अब बात आ गई ये कि सर मल्टीप्लाई तो होगा, क्यों होगा, इसका लास्ट इसके फर्स्ट इक्वल है कि नहीं, देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3, तो सर मल्टीप्लाई हो जाए। अच्छा सर, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होता है m क्रॉस q। मतलब अगर यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो यहाँ पर जो c मैट्रिक्स मिलने वाली है उसका ऑर्डर क्या रहेगा, m क्रॉस q, m क्रॉस q रहने वाला। मतलब सर यहाँ पर ऑर्डर क्या रहने वाला, यहाँ पर ऑर्डर रहने वाला है 2 क्रॉस 3। मतलब जो मल्टीप्लाई होने के बाद मैट्रिक्स एक सिंगल मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना रहेगा, 2 क्रॉस 3। अब बात आती है सर कैसे, और करके दिखाते हैं। सी, दो मैट्रिक्स उठाते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे ए बी है तो पहले लिखो, हीरो एकदम नहीं बनना है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ए बी, पहले ए लिखना है तो पहले ए लिख लो। ए कितना है सर, 2 -1 और 0, और बी कितना मतलब पूरा लिख लो -3। बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। -3 4 एंड 5, ये हो गया। बी कितना है सर, बी है सर 1 7 -1, ओके। देन सर 0 3 एंड 3 आई से, ओके। फिर -2 8 एंड 0। इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। क्वेश्चन यही है, 1 7 -1 एंड 0 3 3 0 -2 8 0, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना, देखो जैसे सिखा रहा हूं वैसे ही करना। ए बी कैसे निकलेगा, तरीके बहुत हैं, लेकिन बट मैं वही बोलूंगा कि जो सही है वही तरीका मैं बता रहा हूँ। आई थिंक चीजें सब एकदम क्लियर होंगी, विजिबिलिटी वगैरह में। सी, अब उठाते हैं पहले का रो, इसको रो को उठाते हैं, ठीक है। फर्स्ट का रो, पहले का रो उठाते हैं और दूसरी वाली मैट्रिक्स का कॉलम। बहुत ध्यान से सुनना, जैसे मैंने एरो बनाया है ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। पहले का रो दूसरे का कॉलम, फर्स्ट का रो लेते हैं और दूसरे का क्या ले लेते हैं, कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। अब करते क्या है, देखो मैं पेन चेंज कर करके बता रहा हूँ बार बार ताकि आपको चीजें समझ में आए। इसका पहले से कर दो मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू क्या कर दो, ऐसे मैट्रिक्स बना लो, 2 इंटू 1। अब इसको मैं कहूंगा कि इसको आप दिमाग में कर लो, तो 2 1 जब 2 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, और प्लस अपने पास से ले दो। बात बराबर, आगे बढ़ो सर। इतना तो मैट्रिक्स हमको समझ में आ गया सर। दूसरे वाले का दूसरे वाले से कर दो, तो सर -1 इंटू 7, -1 इंटू 7 कितना हो जाएगा सर, ये तो -7 होगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ो सर। अब क्या करो, इस तीसरे को इस तीसरे से कर दो, मतलब पहले का पहले, दूसरे का दूसरे, तीसरे से तीसरे, बस इतना ही करना होता है। प्लस अपने पास से दे दो, हाँ कहेंगे बिल्कुल दे दो। सर 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, खत्म।
इतना ही करना था। अब इसी स्टेप को बार बार रिपीट करना है, मतलब अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे। बात आई समझ में? तो सर 2 इंटू क्या 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अब इसका काम खत्म है, इसमें मत ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। फिर -1 से किसको करोगे सर 3 से, तो कितना आ जाएगा -3 हो जाएगा। देन फिर कितना 0 से किसको 3 को, तो 0 + 3 मतलब 0 ही कर दोगे, प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इस रो को किससे करने वाले सर इस कॉलम से करेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है, कर तो 0 इंटू -2 सर 0 0 मतलब 8 से तो 0 0 0 ही हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा मैंने क्या बोला था कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा 2 क्रॉस 3 का आएगा, मतलब 2 रो आएंगे 3 कॉलम आएगा। तो देखो एक रो आ चुकी है, एक रो आ चुकी है ना, एक और कितना कॉलम आना चाहिए 3 कॉलम, 2 रो कितना आना चाहिए 2 क्रॉस 3, हाँ 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है देख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है सी जस्ट अ मिनट। अब क्या करेंगे इस रो को सारे कॉलम से मैंने करा दिया। अब सेकंड रो को उठाओ, किसको सेकंड रो को। अब सेकंड रो को अगर पकड़ोगे तो इस सेकंड रो को सारे कॉलम से, तो -3 इंटू 1 सर -3 हो गया, बिल्कुल सही है सर। प्लस अपने पास से आप बोलते हो, हम कहे हाँ बिल्कुल सर। 4 को किससे कर दो 7 से, 7 4 जा 28 हो जाएगा। फिर 5 को किससे कर दो 1 से, मतलब -5 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस लगाओगे माइनस से आएगा। फिर -3 को किससे, अब इस रो का इस कॉलम से हो चुका है ना बच्चे, अब इस रो का किससे करो इस कॉलम से, तो -3 इंटू 0 कितना हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। फिर प्लस अपने पास से लगा दो, तो 4 3 का कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा इसका इससे। फिर 5 3 का कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है। डन, आगे बढ़ो सर। इस रो का स्क्वायर हो गया, अब इस रो का किससे लास्ट वाले कॉलम से, तो -3 इंटू -2 सर +6 हो जाएगा सर। 4 8 जा कितना हो जाएगा सर 32 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 0 सर 0 हो जाएगा। बात बराबर। मैंने क्या कहा था ऑर्डर क्या आना चाहिए, तो 2 क्रॉस 3। अब ऑर्डर देखो आ चुका है, 2 रो देखिए और कॉलम कितना 1 2 और 3 हो गया, 2 क्रॉस 3 आया कि नहीं आ गया, समझे। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो तो इसका लास्ट इसके फर्स्ट मतलब पहले का कॉलम दूसरे के रो के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स आती है वो पहले का रो और दूसरे के कॉलम के इक्वल। इतना दिमाग नहीं लगाना होता है, इतना बस दिमाग में रखो कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो ऑर्डर आता है वो पहला और लास्ट होता है। ठीक है, तो आ जाओ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 7 हो गया सर -5, आई विल से ओके, सो -3 हो जाएगा, ये 0 आ गया, और ये हो जाएगा बच्चा आपका 28 और -8 हो जाएगा, तो सर 20 आ जाएगा। और ये कितना है 12 और 12 15 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, और ये 38 आई थिंक हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह थोड़ा सा देख लीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर सही है या नहीं है, जस्ट अ मिनट। आप लोग भी एक बार चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो -5 -3 0 20 27 38, जी हाँ। और ऑर्डर कितना आया, ऑर्डर मैं पहले डिसाइड कर दिया था 2 क्रॉस 3, तो 2 क्रॉस 3, तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। तो इस चीज को बहुत प्यार से, अगर नहीं समझ में आया वीडियो एक बार रिपीट करो, मैं गारंटी लेता हूं तुम्हें सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि मैं उतने आराम से पेशेंस से मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो अभी मैं आपको जस्ट एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, वहां से आपकी सारी चीजें क्लियर। अब मेन आपका क्वेश्चन शुरू होता है जो बोर्ड में पूछा जाता है डायरेक्ट, है ना, मतलब डायरेक्ट तुम्हें मल्टीप्लिकेशन पे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मल्टीप्लाई करो आंसर बताओ। तो चलो अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, 1 से 2 3 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराऊंगा, वहीं से आपके एग्जाम में फंसने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, सो सी आई एम गोइंग टू राइट वन क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन पक्का है, पूछे जाने का पूरा चांस है एग्जाम में आपके। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा दिया तो आप अच्छे से कर सकते हो। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की किस मान के लिए या वैल्यू के लिए 1 to 1। ओके, अब मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराऊंगा, वहीं से आपका काम बनेगा। 1 to 0 एंड लिख देता हूँ 201 201 102, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है आपको 0 to x से। बहुत ध्यान से समझना, मैं समझाऊंगा। 0 to x, 0 to x,
इज इक्वल टू 0, मतलब x किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, मतलब इस क्वेश्चन से आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर ही हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है सर ये तो आपने 2 का मल्टीप्लाई सिखाया और क्वेश्चन दे दिया 3 का। मैं कहूँगा आप करो वीडियो पॉज खुद, मैं नहीं करने जा रहा, और आप खाली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। बात आती है सर क्या मल्टीप्लाई भी होगा, और चेक करके देख लेते हैं। कैसे चेक करते हैं? मल्टीप्लाई तो होगा, पक्की बात है, वैसे करके बता देते। तो देखो इसका ऑर्डर लिखोगे तो ऑर्डर 1 रो और कॉलम 3, तो 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात, सही बात है कि नहीं? इसके ऑर्डर की बात करें तो सर 3 क्रॉस 3 है, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है। जी हाँ सर मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई करने वाली मैट्रिक्स कितने की बनेगी? 1 क्रॉस 3 की बनेगी। एकदम सर मैटर लगभग आप क्लियर कर चुके हैं। अब खाली पहले देखो करेंगे क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स बनाएंगे, जो मैट्रिक्स आएंगे उसका मल्टीप्लाई इस वाले से कर देंगे, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना है। तो चलो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। क्या है 1 2 1, मैं फिर से लिखता हूँ, लिखने में कंजूसी नहीं करनी है, जितना क्लियर लिखोगे उतनी ही चीजें समझ में आएंगी। तो सर 1 0 2 हो गया, इन दोनों को कर लो पहले मल्टीप्लाई, ठीक है? तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? आओ इस रो का इस कॉलम से। अच्छा ऑर्डर कितना आने वाला है? तो वही बात है, इसका 1 क्रॉस 3 है और इसका 3 क्रॉस 3 है, तो मल्टीप्लाई कर, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है, तो मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा? 1 क्रॉस 3 का, मतलब एक रो रही होगी और 3 कॉलम रहा होगा। और मल्टीप्लाई करके तुमको दिखाता हूँ। सी देखो इसका इससे, तो 1 इंटू 1, देखो यहाँ से 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, प्लस अपने पास से देते हैं। 2 इंटू 2, 2 2 सर 4 हो जाएगा, प्लस अपने पास से दे दिए। 1 इंटू 1 सर 1 हो जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है? इस रो का इस कॉलम से हो गया। नाउ दिस रो विल मल्टीप्लाई बाई दिस कॉलम, तो 1 इंटू कितना? 2, प्लस अपने पास से दे दो। 2 इंटू 0 कितना? 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और बराबर ये भी हो गया। अब सर दिस रो का इस रो कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0, 2 1 जा कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। अच्छा सर अब क्या इसका ऑर्डर तो मैंने पहले ही बता दिया था, कितना आएगा? 1 क्रॉस 3, तो ये पूरा 1 है रो और कॉलम कितना है? 3, तो 1 क्रॉस 3 हो गया, काम खत्म। तो 1 क्रॉस 3 मतलब इसको मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करने में आएगा सर 6 आ जाएगा, और यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 2 4 हो जाएगा, तो 1 क्रॉस 3, यही इसका क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। लेकिन सर पहले तो हमें तो इस पर सॉल्व नहीं करना ना, हमें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई जो उसका करना है। कहेंगे बिल्कुल सही बात है, वही करना है। विजिबल है नहीं? सही चल रहा है, ठीक है? अब आ जाओ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे ये ऑर्डर आ चुका है। अब जो ऑर्डर यहाँ पर आया मल्टीप्लाई का, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पर कितना आया? 6 2 4, और इस 6 2 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 0 2 x से। क्या फिर मल्टीप्लाई हो पाएगा? मैं कहूँगा बिल्कुल हो जाएगा। क्यों मल्टीप्लाई हो जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है सर 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर। मैं कहूँगा हाँ, एक रो है 3 कॉलम, इसका ऑर्डर सर 3 क्रॉस कितना है? बताओ, 3 क्रॉस 1 है, इसका लास्ट इसके फर्स्ट के इक्वल है। मल्टीप्लाई करने के बाद ऑर्डर क्या बनेगा सर? 1 क्रॉस 1 बनेगा। हम कहेंगे बिल्कुल सही बोला तुमने। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, और ये सब किसके इक्वल है? 0 का, अभी कर देंगे 0 के इक्वल, दिक्कत है। 1 क्रॉस 1 मतलब 1 क्रॉस 1 की ही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इस रो को कंप्लीट इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 इंटू 0 कितना हो गया सर? 0 हो गया। 2 2 सा कितना हो गया सर? अपने पास से 4 हो गया, और 4 इंटू एक्स कितना हो गया सर? 4x हो गया, और इज इक्वल टू ये सब किसके हैं? 0 के। तो मैंने कहा 0 के इक्वल हो जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना आ गया? अगर आप ध्यान से देखो तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू कितना है? सीधा सीधा दिख रहा होगा, 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर तुम इसको चाहो तो ऐसे 0 मैट्रिक्स लिखो या फिर ना भी लिखो, तो यहाँ से सिंपल कंपेयर करने पर 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 4x इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दो -4, तो x इज इक्वल टू काट पीट दो -1। तो x यही जो आंसर है, ये आंसर है, क्योंकि x की इसी वैल्यू के लिए ये मतलब जो प्रोडक्ट है वो कितना होने वाला है? 0। आई थिंक इससे बेहतर आप चीज़ों को नहीं समझ सकते, ठीक है? क्योंकि ये बेस्ट मेथड था, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया जो 3 क्रॉस है। अब इससे अब पता है, इससे प्रोडक्ट अगर आप सीख चुके हैं तो प्रोडक्ट सीखने के बाद आपको अच्छे क्वेश्चन लेवल के बन जाएंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं कराने जा रहा हूँ। जितना अच्छे से जितना क्वेश्चन करोगे उतनी ही अच्छी आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है? ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ध्यान से देखो, यहाँ से क्वेश्चन पक्का है बनेगा आपके बोर्ड में, मैं गारंटी लेता हूँ। या तो ये मल्टीप्लिकेशन पे ऐसा क्वेश्चन बनता है, और ये जो अब क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर मान के चलो ये 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन पे। देखो मल्टीप्लिकेशन पे ही जितना अच्छा क्वेश्चन बनाएगा उसके बाद तो कुछ नहीं होता, फिर ट्रांसपोज पे मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा और सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक पे एक क्वेश्चन करा दूंगा, खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि ध्यान से देखो तो अपने पास टोटल 10 स्लाइड है, मैंने 10 स्लाइड टोटल पढ़ाया है। ठीक है, ध्यान से देखो, और सब मैंने लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं। देखो एडिशन हो गया, सब डिफरेंस में भी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, मतलब रेस्पेक्टिव को। मल्टीप्लिकेशन पे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनता है बार बार को। ट्रांसपोज पे एक क्वेश्चन करा दूंगा, ओके है। सिमेट्रिक पे भी एक क्वेश्चन इसको सिमेट्रिक पे करा दे, तो यहाँ से 2 और 3 क्वेश्चन निपट जाएंगे, काम खत्म। स्पेशल तो भाई बहुत सारे स्पेशल होते हैं, एक आध क्वेश्चन कराएंगे, देखेंगे वीडियो की लेंथ कितनी उसके भी यहाँ पे। ठीक है, तो अभी अगर आपकी कमेंट आएगा तो स्पेशल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, इफ यू आर कमेंटिंग सर आई नीड मोर क्वेश्चन, देन पार्ट 2 मैं लेकर आऊंगा, वन शॉट का पार्ट 2, उसमें जबरदस्त क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो अभी हम इसी पे मल्टीप्लिकेशन पे भी एक क्वेश्चन और करा रहे हैं। ठीक है, ओके, सो कम क्वेश्चन नंबर 10, मतलब स्लाइड नंबर 10, क्वेश्चन जो भी है। क्वेश्चन इज, यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, शो दैट शो दैट, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल पूछ लिया जाता है। सो दैट ए इज इक्वल टू, ए कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज 1 3 4 2 -2 एंड 2 एंड 3 1 1, ये है। देन शो दैट इफ, ये दिया हुआ है इफ, देन शो दैट a क्यूब माइनस 23a माइनस 40i इज इक्वल टू 0, ये आपको प्रूव करना है। अब इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में भी डायरेक्ट पूछ ही लिया जाता है अगर आपकी किस्मत थोड़ी भी अच्छी है। ठीक है, और किस्मत बहुत अच्छी है ना, मुस्कुराइएगा नहीं, ये सब सुनिए। ठीक है, तो ये -2 है। ठीक है, तो -2, ठीक है, ये क्वेश्चन है, एक बार मैं देख लूँ। 1 3 4 2 -2 2 और 3 1। अब आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। प्रूव क्या करना है सर, वी हैव टू प्रूव दिस। ओके, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अभी सर प्रूव कैसे होगा, तो सुनो, पहले हमारा जो सारा ध्यान होगा वो किसके ऊपर होगा, तो सर ए क्यूब के ऊपर होगा। सर ए क्यूब कैसे निकालेंगे भाई, मेरे ए पता है ना, तो ए से क्या ए स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से बिल्कुल निकाल लेंगे। सर कैसे स्क्वायर, मतलब ए इंटू ए कर देंगे। अभी सिखाया हूँ कि जब 2 3 का हो तो पहले 2 कर लो फिर इससे कर लो, समझ गए। ए पता ही है, उसमें 23 मल्टीप्लिकेशन बाय स्केल है। सर 40i क्या है, आई एक तुम्हारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बात आती है। सर ऑर्डर क्या लेंगे, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर कर लेंगे, काम खत्म, मैटर हो गया सेट। अब बात आती है कि सर ए क्यूब निकाल के दिखाओ। हम कहेंगे पहले तुम ए स्क्वायर निकालो, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए तुम क्या करो, एनसीईआरटी में भरा हुआ है ऐसा क्वेश्चन, और हीरो एकदम मत बनना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही लिखना। 1 2 3 3 -2 1 4 2 1, ये ए के हो गया। दूसरा वाला भी लिखो, बार बार लिखना पड़ेगा। 1 3 4 2 -2 2 एंड 3 1 1। ठीक है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करना मैं दोस्तों को सिखा चुका हूँ। क्या करेंगे सर, इस रो को उठा के इस कॉलम से। अब बात आई कि सर मल्टीप्लाई होगा या नहीं, ये सब सोचने वाली बात नहीं है, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा तो कर दो भाई, क्या दिक्कत है। पहले का पहले से देखो, यहाँ से 1 का 1 से करो, तो 1 का 1 से करोगे तो 1 × 1 सर 1 हो जाएगा, मैं कहूँगा बिल्कुल सही। 2 3 जाए इसका सेकंड का इस सेकंड से, तो 2 3 जा 6 प्लस अपने पास से, और 3 4 जा कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। अब आई थिंक आपको मल्टीप्लिकेशन आ रहा हो, वीडियो पॉज करके खुद से भी कर सकते हो, फिर मैच करा लेना। फिर इस रो का किससे, इस कॉलम से, तो 1 × क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा। सर 2 × -2 कितना हो जाएगा सर -4 हो जाएगा। ध्यान से समझते चलना, इस 2 का किससे हो चुका है, इससे। अब इस 3 का किससे, इस 2 से, तो 3 2 जाकर कितना हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा। मैटर क्लियर है, ओके। अब इस रो का किससे, इस वाले कॉलम से, तो 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 3 1 जा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा।
कंप्लीटली टायर्ड है ना। 3 + 2 + 3। ओके, आगे इस रो का इस तीनों कॉलम से हो चुका। अब इस रो का किससे, फिर तीनों कॉलम से, सॉरी इस रो का नहीं, अब इस रो का तीनों कॉलम से। तो 3 बन जा 3 एंड -2 × 3 सर -6 एंड 3 देखो ध्यान से फिर से 3 बन जा 3 और -2 × 3 सर -6 एंड 1 × 4 कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, अब इस रो का सर इस वाले कॉलम से, किससे, सेकंड वाला। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा और -2 × -2 कितना हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो, तो सर 1 × कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई विल से यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, सो सर दिस दोनों का हो गया। अब इस रो का लास्ट वाले कॉलम से, तो 3 3 जा 9 एंड -2 × 1 -2 और 1 1 जा 1, डन। 9 - 2 + 1, गुड। आगे बढ़ो, अब नाउ दिस रो कंप्लीटली all columns, तो 4 × 1 that is 4 and 2 × 3 that is 6 and 1 × 4 that is 4. Okay, 4 + 6 + 4. Now this row will completely multiply by this. 4 2s are, it will be 8 and 2 × -2 -4. Okay, now 1 × 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। So 8 - 4 + 2। अब मैच करते चलना। अब इस रो का किससे, लास्ट वाले से, तो 4 3 जा कितना सर 12 हो गया और 2 4 3 जा 12 और 2 1 जा 2। ओके, फिर 1 × 1 हो जाएगा, बात बराबर। तो 12 + 2 + 1, तो ये मल्टीप्लाई करने पे सर इतना आ गया a² की वैल्यू। बट हमें निकालना क्या है, देखो हम a³ निकालेंगे, 23 ये निकालेंगे, 40 आई और सबको यही लाकर रख देंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और कंप्लीटली कितना आ जाएगा, कंप्लीटली 0 आ जाएगा। एंड वेरी श्योर अबाउट इट। तो सर a² यहाँ पर आ चुका है, तो a² यहाँ पर जो आ जाएगा और उस a² में फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a³ निकालने के लिए क्या होगा, a² × a। a² की वैल्यू कितनी है, यही है, उठा के रखो, 12 6 18 1 19 हो गया, ठीक है। हम पेन चेंज कर लेता हूँ, सी, तो 12 6 18 1 19 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6 - 4, तुम्हारा 2 और 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा कितना आया 4 और लास्ट वाला ऐड सब्ट्रैक्ट कर ले, 3 3 6 2 8 हो जाएगा, कितना होगा 8। ओके, फिर इधर से करो तो 6 3 4 ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा और 6 4 10 2 12 हो जाएगा और इधर से 3 9 + 10 10 - 2 दैट इज 8 और 6 + 4 10 10 + दिस इज 14 एंड 8 - 4 सर 4 + 2 सर 6 हो जाएगा और यहाँ से 12 2 14 और 15 हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 14 6 ये 1 2 8। ओके, अब a² का मल्टीप्लाई सर किसमें होगा, a में होगा, a का ये मल्टीप्लाई कर दो तो सर 1 2 एंड कितना 3 3 - 2 1 एंड 4 2 1, ये a³ का मैटर है। फिर मल्टीप्लाई करना, देखो भाई जितना पेशेंटली मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, बिना मल्टीप्लाई के आप मैट्रिक्स नहीं कर पाओगे, ये कहीं लिख कर ले लो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए, बट मैं सिखा रहा हूँ आपको आएगा, नहीं आया तो फिर से देखो, आना तो पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, इस रो का इस कॉलम से करेंगे, सिंपल, पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे, तो तीसरे और सबको ऐड कर देंगे, प्लस माइनस जो भी रहा होगा। तो 19 और 19 1 जा सर 19, आई विल से ओके, 4 3 जा सर 12, आई विल से ओके, और 8 4 जा 32। आई थिंक देयर इज नो इशू हियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ो, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो 19 2 जा 38, 19 2 जा 38, 4 2 जा सर -8 हो जाएगा और 8 2 जा 16 हो जाएगा, प्लस अपने पास लगा दिए, बात बराबर। ओके, फिर इस रो का इस कॉलम से, ये 19 3 जा 57। अब मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बार बार नहीं सिखाऊंगा, ये लास्ट है मल्टीप्लिकेशन सिखाने का। 19 3 57 और 4 1 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा और 8 1 जा 8 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गया तुम्हारा। नाउ कम टू दिस रो एंड ऑल कॉलम्स। 1 × 1 सर 1 हो जाएगा, 12 3 जा 36 हो जाएगा, 8 4 जा 32 हो जाएगा।
और बराबर इस रो को मैंने इस कॉलम से करा दिया। ओके, कम टू नेक्स्ट। 1 इंटू 2 सर 2 हो जाएगा, एंड 12 इंटू -2 -24 हो जाएगा, और 8 2 जा प्लस में 16 हो जाएगा। गॉट इट। फिर आ जाओ इस रो का किससे, लास्ट कॉलम से, तो 1 इंटू 3 दैट इज 3, एंड 12 इंटू 1 दैट इज 12, एंड 8 1 जा 8। नो इशू, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हैं। ओके, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो, तो भाई मैं उसको अभी चेक करूंगा। तो 14 इंटू, अब इस पूरे को करो, 14 1 जा सर 14 हो गया, और 6 3 जा 18 हो चुका है, 6 3 जा 18, और 15 4 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कराएंगे, इस रो को किससे, इस वाले कॉलम से, तो 14 2 जा 28 हो जाएगा, और 6 2 जा -12, आप अपना भी करते चलिएगा, और 15 2 जा 30। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो, प्लीज इसको पर्सनल मत लीजिएगा, आप कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिएगा। 14 इंटू 3 जा 14 3 42 हो जाएगा, ठीक है, और 6 1 जा 6 हो जाएगा, और 15 1 जा 15 हो जाएगा। ये तुम्हारा बच्चा पूरा मल्टीप्लाई करके आ चुका है। ठीक है, अब सर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, आई विल से यस, जरूर मिल जाएगी। कैसे मिलेगी और दिखाता हूँ। इसको हम टोटल ऐड करते हैं, तो कितना आएगा ऐड करने पर, 2 2 4 और 9 4 13, 3 हो जाएगा, और 3 2 5 1 6। पहले की जो वैल्यू आ जाएगी इस पूरे को ऐड जब करोगे तो 63 आ जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 12, और 38 प्लस 12 हो जाएगा। सेकंड वाला कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 38 प्लस 8 ये तुम्हारा 46 हो जाएगा। ओके, फिर इधर कितना हो जाएगा, 8 4 12 12, और 8 4 12, ये कहीं गड़बड़ हुआ क्या थर्ड वाला, क्योंकि ये 69 आना चाहिए। 8 4 12 3 2 5, आई थिंक ये गड़बड़ है क्या, एक बार फिर से चेक करते हैं। लास्ट वाला ये इससे कराना है, तो ओह यहाँ पर 19 7, मैंने कहा ना कहीं कहीं गड़बड़ हो सकता है कैलकुलेशन, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, तो 8 4 12 अब सही है, 8 4 12 और 7 2 9, ये हो जाएगा 69। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69। ठीक है, ओके आगे बढ़ो। तो 36 और 32 ये हो जाएगा मिलकर आपका 6 2 8 3 3 6, 68 प्लस 1, ये आपका 69 हो जाएगा। आई विल से ओके। ये बताओ कितना हो जाएगा, तो 16 2 18 18, ये हो जाएगा -6, -6 होगा, बिल्कुल सही है। और ये 12 8 20 20 3 23 हो जाएगा, 23 आ गया, एकदम सही है। ये बताओ कितना आ जाएगा, तो 60 70 78 78 और 10 88 88 और 4, 92 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन है, बाकी कुछ है नहीं, आप इसको करो तो ये आना चाहिए 46 आना चाहिए। बाकी अब आप देख लो कितना आ रहा है या नहीं आ रहा है, वैसे आ जाएगा 28, ये हो जाएगा 6 1 और 46, हाँ सही है। और लास्ट वन इज 42 6 48 48। अच्छा ये लास्ट वाला कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, लास्ट वाला देख लो भाई, ये तुम्हारा ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 14 3 42 और 6 1 जा 6, 15 1 जा 15, तो आई थिंक ये लास्ट वाला कुछ गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ मिनट। नो आई थिंक इज करेक्ट, इट विल बी 63। ओके, तो तुम्हारा देखो अगर ध्यान से तो क्या निकल आया, यू ऑल ऑफ यू हैव गॉट द a क्यूब, a क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो तो a क्यूब आपका ऊपर निकल चुका है। ठीक है, अब अगर सर a क्यूब निकल गया है, ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, तो हमें किसकी जरूरत है, तो 23 a की, 23 a निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि सर ये a है, तो इसका मतलब अभी मैंने बढ़ाया आपको मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, बताया था कि नहीं बताया था, तो मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर का मतलब इस पूरे टर्म को 23a से मल्टीप्लाई कर दो, तो 23a जो आ जाएगा, सारे टर्म को 23 से मल्टीप्लाई करना, तो 23a का मतलब कितना हो जाएगा बताओ, 23a की वैल्यू है, तो 23 इंटू 1 सर 23, आई विल से ओके। सर 23 इंटू 2 सर 46, आई विल से ओके। 23 इंटू 3, 23 इंटू 3 अगर आप करोगे तो 3 3 9 और 3 2 जा 69, आई विल से ओके, ये हो गया 69।
क्योंकि एक नंबर सबसे मल्टीप्लाई होता है, मैंने पहले बताया। 23 ये भी हो जाएगा आपका कितना 69। आई विल से 23 इंटू 2 सर -46 क्योंकि -2 है, और 23 इंटू 1 हो जाएगा 23, 23 इंटू 4 तो 4 3 12, 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा 23 इंटू 4 92, कितना आ जाएगा 92, सो इट विल बी 92 एंड 23 इंटू 2 सर 46 एंड 23 इंटू 1 इट विल बी 23। तो सर हमने 23a की भी वैल्यू निकाल ली। नाउ सर 40i का क्या होगा, आई विल से सी 40i तो और भी आसान है सर। 40i निकालने के लिए क्या करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने पड़ेगी। अब सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आप बताए थे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, तो जो मैट्रिक्स ऑर्डर ए का है उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो 40 ऐसे रहने दो, आइडेंटिटी लिख लो 1 1 1 और बाकी सबको क्या कर दो 0 कर दो। आई थिंक कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, मैंने तो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बताया, ठीक है। तो सर अगर हम लिखेंगे इसको, ये 0 होगा, अब इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40i की जो वैल्यू आ जाएगी तो 40 सबके पास जाएगा, सो 40 और 0 का 0, 40 0 0, 40 और 0 क्योंकि 40 ही केवल होगा 0 और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पे 40, तो डायगोनल पे कितना हो जाएगा सर 40 40 40 हो जाएगा। ओके क्लियर है। अच्छा तो सर मैंने अब क्या क्या निकाला, अब अगर आप ध्यान दो तो आई हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब एज वेल एज 23i एंड एज वेल एज 40i। अब करना क्या है सर, ए क्यूब मतलब ये वैल्यू, दिस इज व्हाट, दिस इज योर ए क्यूब, दिस इज ए क्यूब है ना, ये किसकी वैल्यू है, यू कैन से दिस इज ए क्यूब। ए क्यूब की वैल्यू लाके यहाँ रखो, माइनस करो 23, इसको करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, आई थिंक चीजें आपको दिखेंगी, नहीं दिखेंगी तो मैं आपको सेपरेट दिखा दूंगा। अब देखो ये है ये, ओके आई विल सी इज इट विजिबल, यस आई थिंक देखो नहीं दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ एक ही पेज पे सब कुछ हो जाए। अब हमें सारी वैल्यू को लाकर रखना है, तो ए क्यूब का मतलब देखो यहाँ पर मैं वैल्यू रखना हूँ सर, मैट्रिक्स बनाओ, ए क्यूब का मतलब 63 46 एंड 69, ओके। फिर सर कितना 69 एंड -6 एंड 23 एंड 92 एंड 46 एंड 63, ये हुआ, ओके। -23 ये वाला टर्म 23 है, इसको माइनस करना है, माइनस किसके साथ 23, तो 23 फिर कितना 46 सॉरी 23 46 और कितना 69, फिर कितना 69 माइनस 46 एंड 23 92 46 एंड 23, ये हो गया। अब सर इसको माइनस फिर करना है किससे 40, तो 40i वाला ये टर्म था, माइनस क्या करना है, यहां लिख दे रहा हूं 40 0 0 40 0 0 0 40 0 0 0 40, ये हो गया। अब इन सबको अगर ध्यान से तुम देखो तो ऐड सब्ट्रैक्ट ही करना है। देखो ये दोनों माइनस माइनस है तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो -23 और -40 पहले एलिमेंट को बोल, -23 और -40 तो ये सर माइनस कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और यहाँ +63 बैठा है तो ये पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट होके क्या हो गया 0। सर 40, अब यहाँ देखो 46 और यहाँ पर कितना 0, तो -46 और -0 -46 फिर +46, इससे आगे कितना हो जाएगा 0। सिमिलरली तुम यहाँ पर देखो 69 -69, ये 69 कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 है तो कोई मतलब ही नहीं। तो तुम सबको उठा के देख लो, ऐड सब्ट्रैक्ट होके सारे टर्म क्या हो रहे होंगे 0 ही हो रहे हैं। देखो 92 0 हो गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये बात, तो सारे टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर पूरा टर्म क्या हुआ 0 आया। क्वेश्चन बस इतने सा था, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन बस इतना सा था कि तुम्हें निकालना था ए क्यूब 23a और 40i और लाके यहाँ पर रख देना था। ए क्यूब का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके तीसरा मल्टीप्लाई। आई थिंक मेरी बात पूरी आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ओके। सो सी ये हमने किया लगभग 70 to 80% हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें जो सीखना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट सीखना है, और इस पे 3-4 क्वेश्चन, फिर हमारा लगभग सेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो आओ देखते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट।
So now we will discuss about the see what was the first page. First page what, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। यहाँ तक जितने भी बोर्ड में क्वेश्चन होते थे मोस्टली वी हैव डिस्कस्ड, है ना, मतलब जहां जहां से क्वेश्चन पकड़ पकड़ के पूछा जा सकता था। अब हम लोग देखने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। फर्स्ट आई विल डिस्कस विथ यू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एंड देन आई विल डिस्कस विथ यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, सी what is transpose of matrix? Transpose of matrix क्या होता है? ट्रांसपोज, देखो अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पूछा गया ना, हाँ, ट्रांसपोज क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दो, किसी भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम इंटरचेंज कर दो आपस में, ठीक है, और ऊपर के बाद वो मैट्रिक्स खुद वही मिल जाए, तो इसका मतलब नहीं ट्रांसपोज, हाँ, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ठीक है, सॉरी रो को कॉलम बना दो, कॉलम। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 एंड 6, आई एम आस्किंग व्हाट इज द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जैसे ए मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज ऐसे निकाला जाता है, ए टी लिख दिया जाता है या फिर ए डैश लिख दिया जाता है। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो, ठीक है। मतलब जैसे सर ये ए मैट्रिक्स था, इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो देखो इस रो को क्या बना दो? कॉलम, मतलब यहाँ पे क्या लिख दो? 1 2 3 लिख दो, और इस रो को क्या बना दो? कॉलम बना दो, तो 4 5 6 लिख दो। इसका मतलब तो समझ रहे हो कि जो तुम्हारा अगर ये ऑर्डर में अगर मैं पूछूं इस मैट्रिक्स का क्या था, तो तुम तो कहोगे सर ऑर्डर था 2 क्रॉस 3। क्या था ऑर्डर? 2 क्रॉस 3, बट अब ऑर्डर कितना हो गया? 1 2 3 रो हो गया और कॉलम कितना हो गया? तो 3 क्रॉस 2 का ऑर्डर। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स का ये जो सीक्वेंस है यही चेंज हो जाता है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर ही चेंज हो जाता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो ट्रांसपोज लेने पर क्या हो जाएगा? n क्रॉस n हो जाएगा। उससे भी आसान भाषा में मैं बोल दूं, आपको रो को कॉलम बना देना होता है और कॉलम को रो बना देना होता है। इतनी ही बात होती है आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है। इतनी बात अगर आप ध्यान से समझे हैं तो इट्स ओके। ओके, सो अब बात आती है सर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो हो चुका है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में बस इतना ही जानना है कि रो को कॉलम बना देना है, कॉलम को रो बना देना है। लेकिन एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लिए तो ट्रांसपोज लेने पर ये रो बन गई कॉलम, ये रो बन गई कॉलम। अब यहीं पर अगर बात छिड़ी है तो देख लेते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो देखो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो खुद की मैट्रिक्स आ जाए, सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आता है समझ? कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज लेने पर वो खुद मैट्रिक्स आ जाए, सो इट विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, और अगर नहीं लेता है, नहीं आता तो नहीं होगा। फिर आपका आता है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर? फिर स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने पर वही आए बट माइनस के साथ आए, आई एम सेइंग इफ सेम मैट्रिक्स इज कमिंग बट विथ माइनस साइन देन इट विल बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बात करें एग्जांपल की तो एग्जांपल उतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जांपल तो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो बात आती है कि सर फिर क्या पूछा जाएगा, तो जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, देखिए यहीं से आपका होगा डाउट क्लियर। सी मैं फिर से रिपीट कर, ट्रांसपोज का मतलब होता है सर रो को कॉलम बना दो और कॉलम को क्या बना दो? रो बना दो, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रो को आप कॉलम बनाइए और कॉलम को रो बनाइए। और सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है, जस्ट अ मिनट, सिमेट्रिक का मतलब होता है कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिए वो खुद मैट्रिक्स आ गई, सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वही मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिए वही मैट्रिक्स है लेकिन माइनस के साथ आ गई, तो इसको बस इतनी बात आपको। अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और यहाँ से आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। सी क्वेश्चन ही अच्छे से करोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है शो दैट द मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जांपल, शो
ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है 0 2 बी, ए 0 1 -3 -1 0 हमें शो करना है इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ रहे हो, हमें क्या प्रूव करना है, इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी हैव टू प्रूव दिस। ठीक है, एक तो ये प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक है, दूसरा क्या प्रूव करना है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी। एक तो हमें प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है और दूसरा प्रूव करना है हमें क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो और देख लेते हैं। अच्छा, ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी कब होगी, मैंने क्या बोला, कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होती है जब उसका शो करना है, शो दैट मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमें शो करना है, तो किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए अभी मैंने बताया उसका ट्रांसपोज लेने पर अगर माइनस ऑफ वो आ जा रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप देख लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज मतलब जो रो है सर उसको क्या बना दो, कॉलम लेवल से। ओके, सो 0 ए फिर कितना -3, ओके फिर कितना, इस रो को बना दो कॉलम 2 0 एंड -1। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, and this row will be 2 0 1 and this row will be like b 1 0, मतलब इस रो को मैंने इस कॉलम में लिख दिया। ठीक है, बट शो करने को कर, आई थिंक ये क्वेश्चन गड़बड़ है, ये क्वेश्चन, हाँ ये शो नहीं होना चाहिए, इफ होना चाहिए। इफ मतलब ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो और ये ए और बी की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक एक्चुअल में ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो अगर तुम इसको ए इक्वल ए ट्रांसपोज करोगे तो 0 तो ठीक है, बट यहाँ पर ए है ये है तो कभी इक्वल ना, तो दो चीज थोड़ी हो सकती है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक भी वो प्रूव करोगे ए भी नहीं हो सकता। यहाँ पर ये दिया होगा इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ये मैट्रिक्स क्वेश्चन गलत दिया हुआ था, मैंने अभी को ध्यान दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन होना चाहिए इफ ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी। ठीक है, अगर ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बताओ क्या होगा, तो सर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a होगा, आइडियल से। यस, अभी मैं पीछे आपके सामने प्रूव करके आए हैं कि जब भी ए ट्रांसपोज माइनस है तो ए ट्रांसपोज तुमने निकाल लिया, कितना आया सर 0 2 b एंड a 0 1 एंड -3 -1 एंड 0, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ए पता है, माइनस से मतलब पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 ये हो जाएगा -a और माइनस माइनस कितना 3 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना +1 हो जाएगा और ये माइनस भी हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और 0, इस ए को पूरे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तुमसे ए भी निकालने को कह रहा है, बताओ कोई दिक्कत है, कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर 0 तो 0 के इक्वल आएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और यहाँ पर देखो अगर तो -a की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, 2 के इक्वल हो रही है, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -2, बात बराबर। और यहाँ पर देखो b की वैल्यू किसके इक्वल हो रही है, 3 के, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। बाकी अब तुम कहीं से देख लो, a इज इक्वल टू यहाँ से भी अगर देखोगे यू विल सी फ्रॉम हियर a इज इक्वल टू -2, यू विल गेट 0 0 1 1, बिल्कुल सही। b इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू अब इसकी बात है 3 ही आएगा, और -1 0 0 हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत था, मतलब इफ होना चाहिए था, इफ a इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो बस हो गया, क्वेश्चन में यही था। एक क्वेश्चन यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक हो जाता है, जब भी कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वो खुद मैट्रिक्स आ जाए तो देन दैट मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो लेकिन माइनस ऑफ वो मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक है तब तो ये होगा ही होगा। बात मेरी आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ चुकी होगी। ठीक है, तो अब चलो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, जो कि मतलब ये मान लो कि 95% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, ये पूछा ही जाता है, मतलब ये क्वेश्चन फिक्स है। चलो अब ध्यान देना, सी
क्वेश्चन ये हो गया। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिक्स है, मतलब पूछा ही जाना है, आपको एक्सप्रेस करना है। ये क्वेश्चन एज इट इज ऐसे आता है और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ आप ऐसे ही करेंगे तो बेटर रहेगा, अदरवाइज आप गलती बहुत करोगे, बहुत कंफ्यूजन दिया जाता है। बुक से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ही सीधी आपके दिमाग में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, क्वेश्चन रहता है एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, मैट्रिक्स की वैल्यू है 3 3 -1 3 3 -1 ओके, एंड -2 -2 1 -2 -2 1 एंड -4 -5 2 -4 -5 2। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पक्का पूछा जाता है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी तुम्हें ये पूछा जाए, ये 2 से 4 रुपये नंबर में पूछ ही लिया जाता है, तो इसके लिए तुम्हें एक एक्सप्रेशन प्रूव करना पड़ता है। वो एक्सप्रेशन आप समझना चाहो तो समझ भी सकते हो। फॉर दिस वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना पड़ेगा a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस a डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस a डैश, जहां पर a डैश क्या है, तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सॉरी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो बस यही एक्सप्रेशन तुम्हें प्रूव करना है। 3 3 -1 दिया, -2 -2 1 दिया, -5 -4 -5 2 दिया है। ठीक है, अब बात आती है सर, अगर तुम ध्यान से देखो तो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक यही दिया हुआ है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को दिमाग में तुमको रखना पड़ेगा, और रखना, अगर तुम ध्यान देखो तो ये आएगा, अगर तुम देखो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए एंड हाफ ऑफ ए। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ ए, और यहाँ पर प्लस हाफ ऑफ ए एंड माइनस हाफ ऑफ ए डैश, तो माइनस प्लस वाला तो खत्म, हाफ ए वो तो आ ही रहा है। लेकिन जब भी तुम्हें कहे कि एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक, तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा। तो ए ही रहेगा मैट्रिक्स, तो तुम्हें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश, तो इसका मतलब ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश मतलब इसका ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम बना दो, तो 3 3 -1 दिस रो बिकेम कॉलम एंड -2 -2 1। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूँ, गड़बड़ तो नहीं लिखा हूँ, -4। ठीक है, तो और फिर इस रो को इस कॉलम में, तो -4 -5 एंड 2, ये हो ए डैश हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ए प्लस ए डैश चाहिए और ए माइनस ए डैश चाहिए, और उसका हाफ भी साथ में चाहिए। तो सबसे पहले ए प्लस ए डैश निकाल लेते हैं। ए प्लस ए डैश मतलब दोनों को ऐड करना है, तो 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया, और 3 और 2 चला जाएगा, 1 हो जाएगा, -1 -4 सर -5 हो जाएगा, आई विल से ओके। सो -2 -3 कितना हो जाएगा, नहीं प्लस करना है ना, तो -2 + 3 इट विल बी 1 एंड -2 ऐड करना है, तो -2 इट विल बी -4 ओके, एंड 1 -5 विल बी -4। आई थिंक देयर इज नो इशू, ऑल ऑफ यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, ओके, सो इज वॉइस वगैरह क्लियर है? तो अब क्या, आगे वाले को ऐड करो, तो -4 एंड -1 इट विल बी माइनस में 5, -4 -1 इट विल बी माइनस में 5। ठीक है, आगे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान से देखना। और -5 और 1 अगर करेंगे तो माइनस में ये 4 आ जाएगा, और 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। तो a प्लस ए डैश मैंने कर दिया। ठीक है, a प्लस ए डैश आपका हो चुका है, कहीं गड़बड़ तो होगा नहीं। 3 3 6 हुआ, 6 -3 2 1 हुआ, -4 -5 हो गया, और -2 + 1 -3 हो गया, और -2 -4 हो गया, 1 -5 4 हो गया, -1 -5 हो गया। ठीक है, -5 और 1 कितना हो गया, -4 और 2 + 4। अब इसका क्या चाहिए, इसका चाहिए हाफ ऑफ, है ना, तो इसका हाफ पार्ट निकाल दो, कितना आ जाएगा इसका हाफ पार्ट मतलब सब दोनों साइड आप हाफ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करा दो, आई विल से ओके। तो हाफ से मल्टीप्लाई कराओगे तो 6/2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा -5/2 एंड दिस विल बी 1/2, 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, ये -2 फिर -2 माइनस हो जाएगा 5/2 एंड -4/2 -2 4/2 विल बी 2। ठीक है,
सिमिलरली हमें क्या निकालना है सर, a माइनस ए डैश भी निकालना पड़ेगा बिकॉज ऑफ दिस। तो a माइनस ए डैश कितना होगा, दिस इज a माइनस ए डैश, तो 3 माइनस 3 इट इज 0, 3 माइनस माइनस 2 इट विल बी 5 एंड माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 4 सो इट विल बी माइनस में नहीं, माइनस में नहीं होगा, प्लस में कितना आ जाएगा 3 और माइनस 2 एंड माइनस 3 इट विल बी माइनस 5, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 इट विल बी 0 एंड 1 माइनस 5 इट विल बी माइनस माइनस 6 हो जाएगा। इसको केवल इससे माइनस कर रहे हैं बच्चा, माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा माइनस में 3 और माइनस 5 प्लस माइनस 1 माइनस में 6 और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। अब इसको क्या करना है अगेन सर, इसको भी क्या कर देना है हाफ से डिवाइड, तो a माइनस ए डैश हो जाएगा, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ए डैश ये कितना आ जाएगा हाफ, बताओ हाफ से हो गया तो 0/0 ये कितना आ जाएगा 5/2 और ये कितना आ जाएगा सर 3/2 माइनस 5/2 0/2 6/2 3 माइनस 3/2 माइनस 6 हो जाएगा 3 और 0/2 हो गया 0। अब क्या करना है सर, अब तो कुछ भी नहीं करना है भाई मेरे, अब जो समझाया हूँ केवल इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे यू हैव टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ध्यान देना, हमें प्रूव करना है मतलब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, किसको, दोनों एक्सप्रेशन को, और दिखाते हैं कैसे ऐड करना है, जस्ट अ मिनट। देखिए अब क्या करना है, थोड़ी सी लंबी होगी क्लास बट लास्ट ही है, इसके बाद क्वेश्चन आपका ओवर अप मतलब अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब क्या करेंगे, सिंपल यू हैव टू फाइंड कितना, हाफ ऑफ a प्लस ए डैश प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए डैश, ठीक है। तो हाफ ऑफ a प्लस ए डैश ये रहा और हाफ ऑफ a माइनस ए डैश ये रहा, दोनों को ऐड करना होता है, ठीक है। तो ध्यान दो 3 प्लस 0, तो 3 प्लस 0 सर कितना आ जाएगा, ये तो 3 आ जाएगा, ठीक है। और 5/2 प्लस 1/2 मतलब 6/2, और 6/2 अगर करेंगे तो 6/2 कितना आ जाएगा है 3 आ जाएगा, सही है ओके। और सर माइनस 5/2 और प्लस 3/2 मतलब सर कितना, माइनस 5/2 प्लस 3 माइनस 2/2 ये आ जाएगा -1, बिल्कुल सही है, ठीक है। और 1/2 और माइनस 5/2 तो -4/2, दोनों को ऐड कर रहे हैं ना, क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ है ना, तो इन दोनों एक्सप्रेशन को खाली ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, ओके। और -2 प्लस ये हो जाएगा -2 और -2 और प्लस 3 कितना आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पे सर ये आ जाएगा 1, ओके, so it will be 1 एंड -5/2 -3/2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, -5/2 -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये -3 -2 ये दोनों आ जाएंगे -5 और 2 प्लस 0 हो जाएगा 2। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू a की है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, a प्लस ए डैश को निकाला, a हाफ से मल्टीप्लाई करके हाफ a प्लस ए डैश निकाला, a माइनस ए डैश निकाला, हाफ मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, घुमा फिरा के क्या ला दिया a। यहाँ से ये प्रूव हो चुका है कि जो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स है वो कितना होता है a के इक्वल। आई थिंक मेरी पूरी बात को आप समझ पाए होंगे। तो मोस्टली क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं आपके मैट्रिक्स में। आपकी किस्मत अगर अच्छी रही तो जितना मैंने आपको बताया है इतना पढ़ के आप एनसीईआरटी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, है ना। मैंने कहा था कि सारे सॉल्व हो जाएंगे लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू कैन सॉल्व, तो जो नहीं सॉल्व होंगे कुछ तो स्पेशल क्वेश्चन है। अब स्पेशल क्वेश्चन के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। आप अगर रिक्वेस्ट करेंगे भाई तो मैं क्या करूंगा, एक और वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट में लिख देना है स्पेशल क्वेश्चन, है ना। स्पेशल क्वेश्चन खाली आप लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि लास्ट तक कोई वीडियो आप मेरे को देखे हैं और लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आपने डिमांड नहीं किया है। देन आई विल टेक वन मोर सेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैट्रिक्स एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ मैंने बेसिक पूरा बता दिया, इतना देख के जाते हो मैट्रिक्स इजिली कर ले जाओगे, आराम से पास हो जाओगे। फिर डिटर्मिनेंट भी चाहिए अगर, तो आप जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वीडियो में, जैसा आप कहे होंगे, जैसा आप दिखाए होंगे इस वीडियो में कि सर हमें ज़रूरत है, जितना मुझे लगेगा डिमांड है, उसी के बिहाफ पे मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अगर आप यहाँ तक देखिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ से देखने के लिए। मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी 1 शॉट में खत्म करूँगा, मैंने खत्म किया। टाइम मैंने देखा नहीं कितना लगा, जो भी लगा कंटिन्यू आपको पढ़ाया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।